गुड मॉर्निंग यूट्यूब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा पुल डे है। कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैं जगन्नाथ रथ यात्रा में भी गया था। बहुत भीड़ थी बट एक्सपीरियंस अच्छा था। और दूसरी चीज़ की कल मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं करी थी लास्ट व्लॉग में, जो कल एक वीडियो पे कमेंट आया था कि हम क्या हर ऑल्टरनेट डेज पे अब साइड डेल्ट्स या श्रग्स को ट्रेन कर सकते हैं, मतलब श्रग्स एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन था कि मेरी शोल्डर मसल सोर नहीं होती, तो ऐसा तो नहीं है कि इफेक्ट नहीं आता। तो ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको वर्कआउट के बाद एक्सप्लेन करूँगा। अभी चलते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं जिम की तरफ। फुल डे स्टार्ट हो गया हमारा। सबसे पहली एक्सरसाइज है न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। और मुझे मेरा किया गया हुआ वादा याद है कि मुझे शोल्डर के बारे में एक्सप्लेन करना, उस कमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है जो कमेंट मेरे पास आया था। तो फुल रैक में लेंगे लास्ट के 2 वर्किंग सेट और कोशिश रहेगी 6 से 10 रैक निकालने की। देखते हैं कितने आते हैं। तो लैट पुल डाउन में मेरे आ गए 10 रैप दोनों वर्किंग सेट में। अब नेक्स्ट है सीटेड केबल रो। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे ना रेंज ऑफ मोशन नहीं मिल रहा था सीटेड केबल रो की मशीन पे। तो मैंने खुद का सेटअप लगाया, अभी जो वीडियो देखोगे उसमें दिख जाएगा। इस सेटअप में जो रेंज ऑफ मोशन आ रहा है इतना बढ़िया, इतना प्रॉपर आ रहा है कि आई कैन फील कि मेरे बैक में प्रॉपर एंगेजमेंट आ रही है इस एक्सरसाइज से और पूरा स्ट्रेच मिल रहा है मुझे। है वो है सिंगल आर्म डंबल रो। सिंगल आर्म डंबल रो के 2 वर्किंग सेट है। एक 40 से लूँगा, एक 50 से लूँगा। कोशिश रहेगी 10 से 12 रैप निकालने की और आई होप कि आ ही जाएंगे। देखते हैं कितने आते हैं। तो एज़ एक्सपेक्टेड हमारे 40 से 12 रैप और 50 से 10 रैप आ गए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रैप्स इसलिए नहीं निकाल पाता हूँ क्योंकि एल्बो में पेन आने लगता है, बट आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस। और अब जो 2 एक्सरसाइज बची हैं वो है सिंगल आर्म रिवर्स फ्लाई रियर डेल्ट्स के लिए और हैमर कर्ल रोप से। इसको कंप्लीट करने के बाद निकलते हैं घर के लिए। और घर जाने से पहले मैं आपको शोल्डर वाली वो बात एक्सप्लेन करके ही जाऊँगा।
आज का हमारा पुल सेशन खत्म हो गया है। अब आते हैं उस बात पे जिस कमेंट की बात कर रहा था। कुछ दिनों पहले मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था, मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। I don't get soreness in my shoulders like any other body parts. I want shoulders to dominate. Can I do one lateral raises on alternative days and shrugs? What can I do extra for shoulder? ठीक है, तो ना मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें, ठीक है। और ना मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाना चाहता हूँ, बहुत फैंसी टर्म यूज़ नहीं करूँगा, बहुत टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म यूज़ करूँगा तो पहले आप उसका मतलब ढूंढने चले जाओगे। तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं, ताकि मैं समझा भी अच्छे से सकूं और समझ भी अच्छे से सकूं। सबसे पहली बात है सोरनेस की। तो सोरनेस का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपकी मसल ग्रोथ से। किसी भी मसल की बात कर रहा हूँ, शोल्डर हो, चेस्ट हो। और सोरनेस अगर नहीं आई है वर्कआउट के बाद, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका वर्कआउट इफेक्टिव नहीं। और दूसरी बात कि हर ऑल्टरनेट डेज पे साइड लेटरल्स या शट्स कर सकते हैं कि नहीं, तो एक बात सुन लो, इन दो एक्सरसाइजेस को हर ऑल्टरनेट डेज पे स्पैम करने से कुछ भी नहीं होगा। फर्क आएगा तीन चीज़ों से: प्रोग्रेसिव ओवरलोड से, परफेक्ट टेक्निक से, और कंट्रोल्ड रेप से। सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। बहुत सिंपल, एक लाइन में समझाऊंगा, समझ जाओगे। जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो नेक्स्ट सेशन में या तो वेट बढ़ाओ या रेप्स बढ़ाओ, या सेम वेट के साथ सेम रेप्स करो, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा अच्छी टेक्निक के साथ, ज़्यादा अच्छी फॉर्म के साथ। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका कोई सिंगल मतलब नहीं है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब वेट ही बढ़ाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सेम वेट पे रेप्स भी बढ़ा सकते हो, या सेम वेट सेम रेप्स पे टेक्निक को परफेक्ट कर सकते हो, फॉर्म को अच्छा कर सकते हो। और देखो, परफेक्ट टेक्निक और कंट्रोल रेप्स से मेरा क्या मतलब है। परफेक्ट टेक्निक, अभी इसको कंसिडर करो, मेरे हाथ में डंबल है, तो अगर हम साइड लेटरल्स ले रहे हैं तो ये है मूवमेंट, जिस चीज़ की एक्सरसाइज है उसके लिए ही काम करेंगे। अब ये नहीं कि आप बॉडी को स्विंग कर रहे हो। हाँ, जब वेट थोड़ा बढ़ जाता है तो हम एक छोटा सा एडवांटेज लेते हैं बॉडी स्विंग करने का, लेकिन बॉडी स्विंग करने का ये मतलब नहीं कि पूरा मूव करो, एक हल्की सी हेल्प लोगे बस, जैसे कि ये। लेकिन जब तक आप ले सकते हो, आप परफेक्ट टेक्निक लोगे, जो कि ये है। और कंट्रोल रेप्स क्या होता है, आप इसको ऊपर लेके अब डंबल को कंट्रोल करके नीचे लो। आपको वेट के कंट्रोल में नहीं आना है, आपको वेट को कंट्रोल करना है। शोल्डर डोमिनेशन के लिए ना एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सबसे पहले ना एक्सरसाइज का रेंज ऑफ मोशन को फुल रखो, फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट करो। जैसे मिलिट्री प्रेस है तो उसको फुल रेंज ऑफ मोशन में करो। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो गलती हर इंसान करता है, मैंने भी अपने अर्ली डेज में करी है, लेकिन उसके बाद कभी नहीं करी, आप अपनी रियर डेल्ट को इग्नोर करते हो। अगर आपकी रियर डेल्ट की ग्रोथ नहीं है, रियर डेल्ट ट्रेन नहीं कर रहे हो, तो शोल्डर डोमिनेशन भूल जाओ। तो अपनी रियर डेल्ट को उसी तरीके से ट्रेन करो जिस तरीके से आप अपने साइड डेल्ट्स को करते हो। आप जिस तरीके से मिलिट्री प्रेस और जिस तरीके से साइड लेटरल्स करते हो, वैसे ही रियर डेल्ट को भी ट्रेन करना है, उसी इंटेंसिटी के साथ। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो है रिकवरी। रिकवरी तो करनी ही पड़ेगी, रिकवरी होनी चाहिए मसल की, नहीं तो वो ग्रो नहीं करेगी। जैसे अगर आपने मंडे को शोल्डर फुल इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर लिया, तो उसको 48 से 72 घंटे का गैप देना ही देना पड़ेगा। और 7 से 9 घंटे की नींद, ये 2-3 चीजें हैं जो आपको शोल्डर या किसी भी मसल को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। तो अपने दिमाग से ये बात सबसे पहले निकाल दो कि सोरनेस नहीं है तो मतलब कि वर्कआउट इफेक्टिव नहीं था। ऐसा नहीं होता है। सोरनेस का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपकी मसल ग्रोथ से या आपके वर्कआउट रूटीन से। तो वर्कआउट हमारा कंप्लीट, मैंने आपको शोल्डर डोमिनेशन के बारे में समझा दिया। जिस भाई का भी ये क्वेश्चन था, आई होप उसको मेरी बात समझ आ गई हो। अगर इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप ऐसे ही जैसे कमेंट सेक्शन में पूछते चले आए हो, मुझसे पूछना, मैं आपकी हर एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। आज इन लोगों को एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ मैं पिछले 11 साल से हर तीसरे चौथे दिन लंच में जाता था, जब मेरी ज़िंदगी में माइक्रोज मैक्रोज का कोई कैलकुलेशन नहीं था। अब तो है, मैं नहीं खाऊंगा, बस इन्हें लेके जा रहा हूँ। पर मैं तो बॉडी बनाने आया था। कोई बात नहीं, खुद को ट्रीट करना वंस इन अ व्हाइल अच्छी बात है। तो आज मेरी तरफ से ट्रीट है। ओके। कैलोरीज पता है कितनी होंगी इसमें? कम से कम एक प्लेट में 1100 के ऊपर। सिंगल मील में 1100 कैलोरी। लीन मसल गेन में बल्किंग का टाइम चल रहा है हमारा। मैं सिर्फ देखूंगा, खाऊंगा नहीं। मतलब ये नॉन वेज के फेवर में ही रहता है। आज वेज खा के देंगे। तो ये मील है आज का डाइट, और हमारा आज फेवरेट वर्कआउट था चेस्ट और बैक का।
मुझे तो घर जाके वही राइस बॉइल्ड दाल खानी। कैसा लगा? तो मैं आ गया हूँ घर, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपका विल पावर एक्चुअली टेस्ट होता है। आप चूर चूर नान थाली के सामने बैठे हुए थे, और जो लोग द्वारका में रहते हैं उनको पता होगा उसके बारे में। आपने उसका एक बाइट भी नहीं लिया और आप घर आके अपनी डाइट ले रहे हो। तो बस यही छोटे छोटे विन से ना आप अपने गोल तक कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस फिलहाल सबसे ज़रूरी काम कर लेते हैं, बताए ना क्या, डेली का प्रोटीन इनटेक पूरा कर लेते हैं सबसे पहले। कितने? 6 ग्राम्स, 6 ग्राम्स डेली। सालों साल ले सकते हो आप ये डोज, किडनी खराब नहीं होगी, वाटर रिटेंशन भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिना किसी तकलीफ के आप क्रिएटिन ले सकते हो। आपको क्रिएटिन से कोई इशू नहीं आएगा, कोई हेल्थ इशू नहीं होगा, कोई मोटापा नहीं बढ़ेगा। जो काम है क्रिएटिन का स्ट्रेंथ को बढ़ाना आपकी, वो वही काम करेगा। और अगर आप क्रिएटिन अलग से नहीं लेते हो तो कई ऐसे सोर्सेज हमारे पास, मीट हो गया और वेज सोर्सेज भी कई ऐसे हैं जिसमें आपको क्रिएटिन मिल जाता है। तो क्रिएटिन इवेंचुअली आपकी बॉडी में जा ही रहा है, बस पर्याप्त मात्रा में चले जाए अलग से सप्लीमेंट लेके, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों को एक बात नहीं बताई, बताने लायक लगती नहीं। एक टाइम पे आई यूज्ड टू बी अ सिंगर, इवेंट्स में जाता था, कॉम्पिटिशन्स में जाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम विनर्स भी था। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कैसे ये सिंगिंग वाली चीज़ मेरे से छूट गई। तो अब कोशिश करता भी हूँ तो नहीं हो पाती है। कई लोगों ने समझाया कि करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे फेवरेट गाने हैं जो पहले मैं सुना करता था, गाया भी करता था। उसमें से एक था, आपको आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी फिर भी सुना देता हूँ। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नीरब करे मैं मर जावा, नी अल्लाह दी सो मैं मर जावा, लभदी नी तेरे जही चीज़ ये कमा, सो तेरी खावा हथ रख के कुरान ते, बुला जेहा दिल तेरा कदे मैं दुखा, नीरब करे मैं मर जावा। मुझे खुद अच्छी नहीं लगती अब अपनी आवाज़ में, तो चेयर्स। यार कुछ टाइम से ना मैं अपने जो भी काम है ना, ये सारे एडिटिंग के या कुछ भी अपलोड करने के, सब कुछ जो है ना सोफे पे बैठ के या बेड पे कर रहा था। और मुझे इवेंचुअली जो है बॉडी में पेन होने लगा, बैक में और लेग्स में। तो फिर मैंने सोचा यार कर तो मैं सब कुछ रहा हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, टाइम पे वर्कआउट करता हूँ, डाइट अच्छी है, दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर मेरे को सडन रियलाइजेशन हुआ कि ये जो मैं बेकार तरीके से बैठ के काम करता हूँ ना, उसकी वजह से हो रहा है। तो आज मैंने अपनी टेबल और चेयर दोबारा अरेंज कर ली है। थोड़ा आलस आ रहा था लेकिन ठीक है। ये रही मेरी डेस्क को बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहता हूँ, कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन इवेंचुअली मैस हो ही जाता है। लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे इसे क्लियर करूँगा, इसे क्लीन रखूँगा। डेस्क क्लीन रहेगा तो काम में मन लगेगा। ये रही मेरी चेयर, इस चेयर पे बैठ के मैं काम करता हूँ। ये स्पेस थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है ना, ये कॉर्नर मेरे को ऐसे कोजी स्पेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज से सारे काम टेबल चेयर पे होंगे। क्या कर रही हो? चीटिंग कर रही हो? मम्मा को बता दूँ? मम्मा को बता दूँ चीटिंग कर रही है? अपने से लिखो, फिर अपने से लिखो। मैं बताने जा रहा हूँ मम्मा को। तो डांस करके दिखाओ, जल्दी करो, डांस करके दिखाओ, नहीं तो मम्मा को बता रहा हूँ। जल्दी डांस करके दिखा, डांस करो, बिना गाने के डांस करो, नहीं तो मम्मा को बता दूँगी चीटिंग कर रही है। डांस कर माँ, अच्छे से। अबे चीटिंग करती है। उसको याद नहीं आ रहा था ना क्या लिखना है, तो चीटिंग कर रही थी पीछे से।
सब किया हुई। मम्मा को बता दें? बोलो आई लव यू। सबसे पहले है वो क्या कहते हैं, बटरफ्लाई है, सबसे पहले बटरफ्लाई है वो फ्लैट ग्रिप पकड़ के जो ऊपर वाली है ना। समझ गया। उसके बाद जो है तेरा डिक्लाइन बेंच पे डंबल। डिक्लाइन बेंच पे डंबल हाँ, प्रेस। जो ऐप बोर्ड है ना हमारा, हाँ, उसको हाँ। पूरा नीचे करके ठीक है। उसके पे बेंच पे फ्लैट बेंच प्रेस। ठीक है। और एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लेगा बैक में और फिर एंड करेगा उसको श्रग से। ठीक है। श्रग में फ्रंट और बैक का सुपर सेट 3। ठीक है। कोशिश करना वो टी बार रोल हो, कोशिश क्या करना टी बार ही लेना, किसका? टी बार रोइंग बैक में। हाँ फ्लैट डाउन। किसी भी ग्रुप से, वाइड ग्रुप से, नहीं न्यूट्रल ग्रिप से। श्रग्स बढ़िया से करना। उसको वो थोड़ा फ्रंट वाला front और back फ्रंट का वाला कर देख लेंगे। हेवी, फ्रंट वाला हेवी लेगा जैसे पिछली बार करवाया था। हाँ, बैक वाला थोड़ा लाइट रख सकता है। ठीक है। बस इसके बाद खत्म। ओके गाइस, अभी तो आप भी बता दो। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ। आज की मेरी वीडियो दोबारा आनंद ही एंड करेगा। आज तो वीडियो एंड होगी शायद मूवी हॉल में इनकी। नहीं नहीं, मैं तो दे के जाऊंगा। अच्छा आऊंगा वापस तो। हाँ तो कहीं गया हुआ था मैं, बट आ गया। थोड़ा लेट नाइट ही आया, आ गया। आज काफ़ी लेट कर दिया बच्चों ने, तो मैं घर जाके चेंज करके वापस आ ही गया ताकि ब्लॉग को ख़त्म कर सकूं। उनका वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और आज का हमारा दिन भी, मुझे लगा था आज स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बट इवेंचुअली जहाँ गया था वहाँ थोड़ा वॉक ज़्यादा करनी पड़ी, इसलिए स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए। तो आज का दिन ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो उसके लिए मैं बिल्कुल ओपन हूँ, उस पर काम करूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके DM भी कर सकते हो। हम उस वीडियो पे काम करेंगे और आई होप कि आपको आज जो मैंने शोल्डर्स के बारे में बताया समझ में आया, और जिस भाई का कमेंट था मेरे यूट्यूब वीडियो पे उसको भी उसका जवाब मिल गया होगा। कुछ भी होगा आप मुझे बताना। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।